क्लास 7 हम आपके इंग्लिश रीडर का आज लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो एक पोएम है द एरो एंड द सॉन्ग, यानी एक तीर और गाना। H.W. लॉन्गफेलो ने ये पोएम लिखी है। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, यानी मैंने हवा में एक तीर मारा। इट फेल टू अर्थ, वो पृथ्वी पर आके गिरा। आई न्यू नॉट वेयर, यानी मुझे नहीं पता कि कहाँ जाकर गिरा। फॉर सो स्विफ्टली इट फ्ल्यू द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट, यानी वो इतना तेज़ गया, इतनी तेज़ी के साथ में वो उड़ा कि जो मेरी दृष्टि थी वो उसका पीछा नहीं कर पाई। आई ब्रेड द सॉन्ग इन टू एयर, यानी मैंने एक गाना गाया, हवा में एक गाना गाया। इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर, वो भी पृथ्वी पर आया लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ। फॉर हु हैज़ साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग, यानी किसकी दृष्टि इतनी तेज़ होती है, किसकी दृष्टि इतनी मजबूत होती है कि वो गीत का पीछा कर सके। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक, यानी बहुत बहुत समय बाद एक बलूत के पेड़ पर। आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक, यानी वो तीर मुझे उसी में फंसा हुआ मिला, जैसा कि ये पिक्चर में बताया है। एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड, और जो गाना था शुरुआत से लेके अंत तक मुझे एक दोस्त के दिल में मिला। तो इसकी ग्लॉसरी हम देखते हैं। स्विफ्ट यानी फास्ट, तेज। स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, पावरफुल। फेल गिरना, नीचे अर्थ पर आके, पृथ्वी पर आके। ओक एक पेड़ होता है। और फाउंड यानी मिलना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो आपको पोएट का नाम नीचे दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये H.W. लॉन्गफेलो इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। वेयर डज द पोएट शूट एन एरो, यानी वो तीर कहाँ मारते हैं। द पोएट शूट्स एन एरो इन टू द एयर, हवा में। वेयर डज द पोएट ब्रेथ अ सॉन्ग, यानी वो गाना कहाँ गाते हैं। द पोएट ब्रेथ्स अ सॉन्ग इन टू द एयर, वो भी हवा में गाते हैं। वेयर डज द पोएट फाइंड द एरो, उन्हें जो वो रहता है उनका तीर मारा हुआ वो कहाँ मिलता है। द पोएट फाइंड्स द एरो इन एन ओक ट्री, वो उन्हें पेड़ में फंसा हुआ मिलता है। वेयर डज द पोएट फाइंड द सॉन्ग, गाना उन्हें कहाँ मिलता है, उनके दोस्त के दिल में। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द पोएट शूट्स द एरो इनटू एयर, द सॉन्ग फॉल्स ऑन द अर्थ, द पोएट फाइंड्स द सॉन्ग इन हार्ट ऑफ अ फ्रेंड। अब ये आपको शुरू करना है चूज द करेक्ट आंसर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ये दोनों वर्ड्स होमोनिम्स हैं जो सेम है, मतलब प्रोनाउंसिएशन जिनके सेम है। एयर एयर। ही इज़ एंड डैश टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी, यानी कि उनके जो फादर की प्रॉपर्टी है ये उनका हकदार है। तो इसमें ये हवा वाला एयर नहीं आएगा, इसमें ये एच वाला एयर आएगा। शी इज़ वेरी डैश टू मी, डियर या डियर, ये वाले डियर का मतलब होता है हिरण, इसलिए हम ये वाला डियर लिखेंगे। ही ऑफन कम्स हियर, कौन सा वाला हियर आएगा, ये वाले हियर का मतलब होता है सुनना, इसलिए हम HERE लिखेंगे। डैश डू यू लिव, वेयर, ये वाला वेयर आएगा, ये वियर मतलब पहनना, तो वेयर। ही हैज़ अ वेरी बैड आई, साइट साइट, ये साइट मतलब किसी जगह की बात, और ये है साइट, SIGHT साइट। ये तो पोएम को कंप्लीट करना है, आप पीछे से देख के इसको फिल कर सकते हैं। ये ओरल क्वेश्चंस हैं। टॉक टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त से बात करें। आस्क हिम द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए क्वेश्चन उससे पूछें और आपका दोस्त भी आपसे सेम क्वेश्चंस पूछेगा। अब एक्टिंग इन अ प्ले। डू यू नो आर्चरी, यानी आर्चरी होता है तीरंदाजी सीखना, तीर मारते हैं जो लोग। वेयर डिड यू लर्न इट, अगर हाँ उसको आता है तो उसने कहाँ सीखा है। क्या आपको शूटिंग गेम्स पसंद है, और शूटिंग और आर्चरी क्या अच्छे गेम्स होते हैं या बुरे गेम्स होते हैं। और इस पोएम को आपको याद करना है। ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जैसे वेयर हैड द एरो फॉलन, वाई कुड द पोएट नॉट टेल इट, यानी एरो कहाँ गिरा था और क्यों पोएम नहीं बता पाया था। द एरो फ्लू स्विफ्टली, यानी एरो बहुत तेज़ी से उड़ा था। इट फेल समवेयर ऑन अर्थ, कहीं पृथ्वी पर आकर वो गिरा। द पोएट्स आई फेल टू फॉलो इन फ्लाइट, यानी कि वो उसे
देख नहीं पाई उसकी आंखें, वो इतना तेज़ी से उड़ के गया। Therefore the poet could not tell where the arrow had fallen, इसलिए वो नहीं बता पाए कि तीर कहाँ गिरा। Give the central idea of the poem, क्या है मेन आइडिया इस पोएम का? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन दैट इज नथिंग इज डिस्ट्रॉयड इन दिस वर्ल्ड, यानी कुछ भी इस वर्ल्ड में ख़त्म नहीं होता है परमानेंटली, हर चीज़ रहती है। एवरीथिंग लिव्स प्रिजर्व्ड फॉर एवर इन वन फॉर्म और अदर, यानी किसी ना किसी तरीके से वो प्रिजर्व्ड यानी रह जाती है, बच जाती है। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो भी हम देख लेते हैं। वेयर हैड द एरो फॉलन, वाई कुड द पोएट नॉट टेल इट, द एरो फ्लू स्विफ्टली, यही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला देखा था। तो हम सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट हैपन टू द पोएट्स सॉन्ग, पोएट के गाने का क्या हुआ? द पोएट वंस ब्रेड द सॉन्ग इनटू एयर, यानी एक बार जो कवि थे उनने गाना गाया। हिज साइट कुड नॉट फॉलो द सॉन्ग, और उनकी दृष्टि सॉन्ग को फॉलो नहीं कर पाई। इट ऑल्सो फेल समवेयर ऑन अर्थ, यानी वो भी कहीं पृथ्वी पर गिर गया। वेयर डिड द पोएट फाइंड हिज एरो एंड हिज सॉन्ग, यानी उसे अपने तीर और अपना गाना कहाँ मिला? द पोएट फाउंड द एरो इन एन ओक ट्री, यानी वो तो उसे एक पेड़ में मिला जो तीर था। इट वॉज क्वाइट सेफ एंड अनब्रोकन, यानी वो वैसा का वैसा ही था, टूटा नहीं था। ही फाउंड हिज सॉन्ग इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड हु हैड लर्न इट फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, और गाना उन्हें अपने दोस्त के दिल में मिला जिसने उसे सीखा था। और सेंट्रल आइडिया वही है पोएम का कि कुछ भी चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती है, हर चीज़ यहाँ प्रिजर्व्ड होके रह जाती है किसी ना किसी तरीके में। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स भी इसके ख़त्म हो गए हैं।